बरसात के मौसम में अक्सर हमें दाद, खाज, खुजली हो जाती है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसी के सामने हो जाए तो एम्बैरेसमेंट होती है, समझ में नहीं आता क्या करें और जितना खुजाओ उतना ये बढ़ता जाता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है। तो क्या करें इससे बचने के लिए? अगर इसकी शुरुआत में ही अगर ये ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता और मैं गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अगर आपको दाद हो गया है जो कि गोल गोल होता है, जिसकी शेप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर गोल होती है, उससे बचने के लिए मैं बहुत ही अच्छा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको लहसुन की कलियाँ लेनी है। लहसुन को इस तरह से छील लेना है और इस तरह से दबा देना है। दबाने से क्या होगा, इसका रस निकल जाएगा। अब इस रस को आपको अपने दाद पे लगाना है। यहाँ पे खुजली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ दाद की बात कर रही हूँ। दाद जितनी दूर फैल गया है उतने पे आपको इस रस को लगाना है और एक दिन में 2 से 3 बार इसे लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो दाद है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये जो लहसुन की कलियां है ना, इसे फेंक दीजिएगा। लगाने के बाद कहीं टच नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको दाद को खुजाना नहीं है, वो हाथ कहीं और नहीं लगाना है, हाथ को सफाई से रखना है। आप देखेंगे आपका दाद बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, खुजली के लिए शेयर कर रही हूँ। आपको क्या लेना है, कपूर लेना है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। गोल चकोर जैसे भी आपके पास हो, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए। इस तरह से पीस के इसका पाउडर बना लीजिए। ये देखिए, बारीक पाउडर आपको बनाना है। अब इसके अंदर जो मैं अगली चीज़ मिलाने वाली हूँ वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल इसके अंदर मिलाना है, कोई और तेल नहीं मिलाना, सिर्फ कपूर और नारियल का तेल दोनों मिलाकर एक लिक्विड बन जाएगा। इस लिक्विड को आप पूरी बॉडी पे, बालों के अंदर, अगर सिर में खुजली हो रही है ना तो भी इसे लगा सकते हैं। बहुत ही आराम मिलेगा आपको खुजली से। तो ये लिक्विड आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगे शरीर में खुजली हो रही है तो इसको अप्लाई करिए। अब आते हैं होम रेमेडी 3 पे, जिसके लिए मैं फिर से खुजली के लिए बता रही। तो यहाँ पे मैंने फिर से कपूर ले लिया है। ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पे मंदिर की पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पे आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसकी शेप अलग अलग तरह की हो सकती है, गोल चकोर जैसा मर्जी, अलग अलग तरह की शेप में ये आता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 से 3 टिकिया का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है। चलिए रेमेडी तैयार करते हैं। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं क्या चाहिए। दूसरी चीज़ चाहिए हमें तुलसी की पत्तियाँ। जो तुलसी की पत्तियाँ होती है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसे दूर करने में मदद करती है। तो यहाँ पे हल्की सी मिट्टी लगी हुई है। कभी भी तुलसी की पत्तियों को यूज़ करें, हमेशा धोकर आपको इस्तेमाल करना है। इसे मैंने धो लिया, इसे रखते हैं साइड में। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और कोशिश करें कि आप भी फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, आपके बहुत जल्दी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मार्केट वाला जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर का ये येलो पार्ट है, पहले हमें ये निकाल देना है और अच्छे से पत्ती को धो लेना है। तो क्योंकि ये जहरीला होता है, ऊपर से जो पीला पीला निकलता है ना, वो आपको काट कर निकाल देना है। अब धोने के बाद इस तरह से साइड से इसके जो कांटे हैं ये हम निकाल देंगे। ऊपर से हल्का सा निकाल देंगे जो इसका छिलका है, क्योंकि हमें अंदर का पल्प चाहिए। इस तरह से इसे छिल लेंगे और इसका जो पल्प है वो हमें निकालना है। कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसके अंदर ही मैं निकाल लेती हूँ ये सारा पल्प। हम इसके अंदर कोशिश करें कि एलोवेरा का पौधा आप एक घर पे लगा लें, क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो मैं अपने घर में मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और जब भी मुझे ज़रूरत होती है, बहुत सारी रेमेडीज़ में यूज़ होता है, तो इसलिए इसका पौधा मैं लगा कर रखती हूँ। किसी भी पौधे वाले से आपको आसानी से मिल जाएगा। आप एक पौधा ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे जो पूरा जेल है, देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने निकाल लिया है। इसका छिलका
अलग कर दिया है। तो सेम इसी तरीके से आपको भी पूरा जेल निकाल लेना है। अब इसके अंदर जो तुलसी के पत्ते हमने रखे थे वो तुलसी के पत्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब दोनों को हमें ग्राइंड करना है, इसका कुछ पेस्ट सा बना लेना है। इसे मैं ग्राइंड करके लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, कुछ इस तरह का पेस्ट बना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसका पेस्ट बना लीजिए। अब तीसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी वो है कपूर। जो हमने कपूर निकाल के रखा था, उस कपूर को आप चाहे तो किसी भी भारी चीज़ से पाउडर बना लीजिए, नहीं तो ये इतना सॉफ्ट होता है कि हाथ से भी जब इसे तोड़ते हैं ना तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आप इसे किसी भी बेलन से या किसी भारी चीज़ से इसका पाउडर बना के इसमें मिला लीजिए। 3 से 4 टिकिया इसके अंदर आपको डाल देनी है। तो यहाँ पे ये कपूर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितना बारीक करेंगे उतना अच्छे से मिक्स होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हम इसके अंदर मिला चुके हैं। अभी एक चीज़ और बाकी है, जिसे मिलाने के बाद ये रेमेडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पे मिलाने वाली हूँ वो है नींबू का रस। जो नींबू का रस होता है उसमें सिट्रिक एसिड और एसिड जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 बूंद मैंने इसमें नींबू का रस मिलाया है, क्योंकि बहुत बार खुजाने की वजह से वहाँ पे जलन होने लगती है और जब नींबू लगाएंगे तो आपको जलन हो सकती है। अगर ऐसी दिक्कत हो रही है आपको तो नींबू का रस आप स्किप भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक कॉटन लेंगे, इस तरह से पहले अच्छे से जहाँ पे भी आपको खुजली हो रही है उससे थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। पूरी बॉडी पे हो रही है तो आपको क्या कर लेना, अच्छे से नहा लेना है। उसके बाद कॉटन से इसको पूरे पे अप्लाई करना है। 2 बार 3 बार जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप लगा सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो ये था हमारा तीसरा नुस्खा जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है। अब मैं एक मार्केट का प्रोडक्ट आपको बताने वाली हूँ, एक ऐसी दवा बताने वाली हूँ जो कि खुजली दांत के लिए बहुत ही अच्छी है। ये है बेटामिल GM और इसे मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। 40 रुपये की ट्यूब है ये पूरी। कभी भी मुझे खुजली होती है या घर में किसी को होती है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कई बार पैरों के बीच में उंगलियां सड़ जाती हैं, पानी लगा रह जाता है, पैरों के बीच में सड़ जाती है, तो आप इस ट्यूब को कहीं भी खुजली में या फिर दांत वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी खुजली हो रही हो इस ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको ये किसी भी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगी, नहीं तो आप इसे अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी ट्यूब है, कहीं पे भी इसे अप्लाई करिए। अगर पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है तो आप बॉडी लोशन में इसको थोड़ा सा मिला के पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।